नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दबों पहुंचे कैबिनेट मंत्री आशुतोष तिवारी का हुआ ऐतिहासिक स्वागत। यहां बता दें कि मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री आशुतोष तिवारी का मंत्री बनने के बाद दबों में प्रथम नगर आगमन पर दबों पहुंचे, जिस दौरान दबों भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आशुतोष तिवारी व भाजपा जिला अध्यक्ष नातू सिंह गुर्जर का ऐतिहासिक स्वागत किया। मंत्री का काफिला अपने निर्धारित समय पर जैसे ही दबों नगर में प्रवेश किया, वैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजों के साथ भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फूल मालाओं से स्वागत किया, जिस दौरान उनका प्रथम स्वागत कार्यकर्ताओं द्वारा दूध डेयरी के सामने किया गया। इसी क्रम में भाजपा नेता मंडल महामंत्री राव साहब गुर्जर के द्वारा गुर्जर एजेंसी, पतारा बाग, कोच रोड, मुख्य बाजार में दूरबार मेडिकल व झंडा चौक पर अन्य कई भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। जिसके बाद मंत्री आशुतोष तिवारी क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां कौशला देवी मंदिर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने माता के दर्शन कर पंडित श्री महाराज से आशीर्वाद लिया व मंदिर पर चल रही राम कथा का श्रवण कर पंडित श्री कथावाचक से आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं दबों दौरे के दौरान हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आशुतोष तिवारी व जिला अध्यक्ष नातू सिंह गुर्जर ने भिंड भांडेर रोड पर गुर्जर ट्रांसपोर्ट का फीता काटकर उद्घाटन किया। यह बता दें कि 2 वर्ष पूर्व कांग्रेस के शासनकाल में हरे भरे दबों नगर को खंडर में तब्दील किया गया था, जिसके संबंध में भाजपा ने 1 वर्ष बीत जाने पर बड़े ही गर्मजोशी के साथ काला दिवस मनाया था। जिसके सवाल पर भाजपा जिलाध्यक्ष नातू सिंह गुर्जर बोले कि उसकी भरपाई की जाएगी। यहाँ बताना मुनासिब होगा कि जब दबों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा था, तब भाजपा के नेता नगर से दूरी बनाए हुए थे और कोई भी जनता के दुख में शामिल होने नहीं पहुंचा था। फिलहाल तो बात स्पष्ट है कि लाहौर क्षेत्र के लिए भाजपा सिर्फ खोखले वायदे करते नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा सरकार होने के बावजूद भी अतिक्रमण के नाम पर तोड़े गए दुकानों मकानों को लोग अब तक स्थापित नहीं कर पाए और न ही भाजपा जांच करा पाई। आइए सुनते हैं क्या बोले जिला अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर। भारतीय जनता पार्टी का अभी एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम चल रहा है, बूथों पे जाने का। दीनदयाल जी उपाध्याय जी की कल पुण्यतिथि ही, उसको हम 21 तारीख तक प्रत्येक बूथ पे जाकर के मना रहे हैं समर्पण दिवस के रूप में। आज हमारे बीच में हमने आग्रह किया था कि ज़िले में पहले बहुत समय तक रहे हैं, कार्य क्षेत्र रहा है, तो आपका भी सानिध्य कार्यकर्ताओं को मिले, तो उनका भी बूथ तक जाने का कार्यक्रम बना है और बूथों पे जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का और काम बढ़े, इसके लिए युवा साथियों को और वरिष्ठों को सबसे साथ मिलकर के पार्टी का काम आगे बढ़ा रहे हैं। नेता चुनाव आते ही लाहौर विधानसभा को क्यों याद करते हैं? अभी कोई चुनाव नहीं है भैया, अभी चुनाव बहुत दूर है। आपने देखा होगा हर महीने कार्यक्रमों में या दौरे में कार्यकर्ताओं से मिलने में, भारतीय जनता पार्टी के जो 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उनके माध्यम से हम कार्यकर्ताओं के बीच में रहते ही हैं। अभी आपने देखा होगा 1-1.5 महीने से काम चल रहा है बूथ का पंजीयन, जो नेट पर पंजीयन कर रहे हैं ऐप के द्वारा कार्यकर्ताओं का, उसके द्वारा भी अभी बूथ पे गए थे। हर महीने कार्यकर्ताओं को बूथ पे जाने का, चुनाव से इससे कोई संबंध नहीं है। अध्यक्ष जी, आपको याद हो 2020 में 5 जनवरी को काला दिवस मनाया गया था। आपने कहा था कांग्रेस शासन में जो दबों में तोड़फोड़ हुई थी उसकी जांच की जाएगी और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उसका क्या हुआ? अभी तक प्रदेश लेवल केंद्र तक बात ले जाएंगे, क्या हुआ उसका? उसके लिए समय समय पर विधानसभा में भी आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को उठवाया था अपने विधायकों के द्वारा, अपने मंत्रियों के द्वारा। उसमें जो अधिकारियों ने जवाब भी पेश किया है। रही बात यहाँ के लोगों ने ही, कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि जो अतिक्रमण जो गलत हुआ है उसकी शिकायत थी। शेष तो सब लोग सहमत थे कि रोड अच्छा होगा, रोड अच्छा बनेगा तो हमको भी सुविधा होगी, तो सब लोगों के साथ में बात हुई हुआ। उसमें कई भाजपा के कार्यकर्ता भी थे जिनके घरों को बिना पैमाइश के तोड़ा गया था। उसके लिए उचित समय पे और उचित माध्यम पे, उचित स्थान पे उसके लिए पूरा बोला गया है, कहा गया है कि अपना नगर दबों सुंदर बन रहा है और आगे उन लोगों का जनता के बीच से विश्वास। पार्टी से दिन दिन बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर के, वो कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। कहीं कोई आप पार्टी बना रहा है। आप पार्टी अभी तक दबों में थी नहीं, लाभ क्षेत्र में। ऐसी समय कार्यकर्ताओं ने कुछ ने आप पार्टी बना ली है। हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आज हम
कुछ स्थानों से बढ़ करके 18 करोड़। एक मिनट, आपने जो कहा है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि इधर उधर जा रहे हैं, आज हम 18 करोड़ कार्यकर्ता पूरे देश में पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं हम 2 लोकसभा सीट से 303 पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, कार्यकर्ता बूथ तक सक्रिय है और भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़ता ही जा रहा है। जिन कार्यकर्ताओं का नुकसान हुआ है अतिक्रमण तोड़ना, और भी से उसमें भरपाई की जाएगी, उसकी भरपाई की जाएगी। उचित माध्यम से जो शिकायतें हुई है उसका निराकरण भी चल रहा है, होगा। कब तक? हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के दबों दौरे के दौरान लाहौर विधायक से संबंधित सवाल पूछने पर मीडिया से बचकर भागते हुए नजर आए मंत्री। आइए सुनाते हैं क्या बोले। एक अगला सवाल कि लाहौर विधानसभा में लगातार 7 वर्षों से कांग्रेस की सीट रही है, क्या भाजपा अपना कब्जा जमा पाएगी सीट पर? निश्चित रूप से पार्टी, जैसा भी हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने बोला है, निरंतर पार्टी के पदाधिकारी सक्रिय हैं, कार्यकर्ता सक्रिय हैं और बूथ पर हम कार्यकर्ता तो कहीं ना कहीं मायूस होता आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता उत्साह में है। भाई अभी अध्यक्ष बात की जाए तो दबों मंडल अध्यक्ष से कार्यकर्ता रुष्ट है कहीं ना कहीं। अभी जो कार्यक्रम था 2 दिवस पहले दीनदयाल जी की पुण्यतिथि थी, उस पर कार्यकर्ता सारे नहीं पहुंचे। 4-5 कोई कार्यकर्ता रुष्ट नहीं है। मुझे नहीं जानकारी आपको कहाँ से कैसी खबर लगी है। कोई कार्यकर्ता रुष्ट नहीं है, सभी संतुष्ट हैं। मंत्री जी, दबों के लिए, विकास के लिए क्या कोई भरोसा दिलाएंगे आप? दबों को विकास के लिए यहाँ पर कर दें तालाब। स्वाभाविक रूप से हमारे पार्टी के यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, उनके जैसे सुझाव ऊपर जाते हैं, सरकार उस पर अमल कराती है। वरिष्ठ नेताओं की तो बात कर रहे हैं, शमशान घाट नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, गौशाला भी नहीं है। कुछ यहाँ के हमारे पार्टी के जो नेतृत्व करता है वो संवाद निरंतर कर रहे हैं और जो जो आवश्यक लगेगा वो सरकार उनकी सुन करके और यहाँ पर आगे बढ़ेगी। आपका दबों क्षेत्र में लाहौर विधानसभा में लगातार आना कहीं ना कहीं चुनावी प्रेम है, ऐसा लोगों का कहना है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा पूर्व कार्यक्षेत्र रहा है तो निरंतर संवाद हमारे यहाँ की प्रक्रिया का हिस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। घोषणा की थी पर अभी तक तहसील नहीं मिल पाई। वह भी प्रमुख लोगों से संवाद करेंगे बाद में, हमारे प्रभारी मंत्री जी से बाद में बात करेंगे जिलाध्यक्ष जी। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या कहना चाहो? कितनी सीटें सरकार बनेगी योगी जी की, कहीं कोई बात ही नहीं। जी जी, अभी विधायक गोविंद सिंह जी ने लगाया है कांग्रेस राग देश आधारित राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी इस पर भरोसा नहीं करती है और इसलिए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर गोविंद जी आरोप लगाया कि पार्टी के जो नाम बदल रहे हैं, कोई शिवराज सिंह वो अपने पिता के नाम बदले, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। गोविंद सिंह जी पर कोई टिप्पणी करने जैसा कुछ जमता नहीं है। और उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है सर, प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है सर कि भाजपा अपने अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।